बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर 1। हम पढ़ रहे हैं कि लोक प्रशासन में प्रशासन की क्या परिभाषाएं हैं। हमने पिछले लेसन में समझा कि प्रशासन की परिभाषाएं देते हुए फेलिक्स निग्रो, इयन ग्लैडन, फिफनर और वाइट ने क्या कहा। आपको याद होगा, उन्होंने अपनी परिभाषाओं के अंदर यह इंगित किया है कि लक्ष्य निर्धारित लक्ष्य होता है, लोगों का संगठन होता है, संसाधनों की व्यवस्था होती है और यह सब मिल करके संगठन उद्देश्य प्राप्ति के लिए कार्य करता है। इसके लिए निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यहाँ तक हमने एल.डी. वाइट की परिभाषा समझी थी। अब हम देखते हैं कि लूथर गुलिक ने क्या परिभाषा दी प्रशासन की। गुलिक कहते हैं, प्रशासन का सरोकार निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ कामों को करने से है। यानी लूथर गुलिक की डेफिनेशन सीधी, सरल और छोटी सी है कि निर्धारित उद्देश्य हैं और उसके लिए कुछ काम किए जा रहे हैं। बस दो आयाम इन्होंने दिए, क्योंकि काम जब किए जाएंगे तो लोग स्वाभाविक है उसमें होंगे, संसाधन भी होंगे और संगठित होकर ही किए जाएंगे। तो प्रशासन का सरोकार जो उन्होंने बोला, मतलब प्रशासन किस चीज से संबंधित है? प्रशासन संबंधित है उद्देश्यों की पूर्ति से और उनकी पूर्ति के लिए जो काम किए जा रहे हैं उससे। लूथर गुलिक की इस बात के बाद हम हर्बर्ट ए साइमन, जो लोक प्रशासन के अंदर बहुत बड़ी हस्ती रहे, उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, हर्बर्ट साइमन प्रशासन के लिए क्या डेफिनेशन देते हैं उस पर गौर करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने कहा कि अपने व्यापकतम अर्थ में, सबसे वृहद तरीके से देखा जाए, अपने व्यापक तरीके से देखा जाए तो प्रशासन को समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से कार्य करते समूहों की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन को तीन चीजों में बताया कि समान लक्ष्य हैं, यानी सभी जो काम कर रहे हैं उनके एक जैसे लक्ष्य हैं, निर्धारित लक्ष्य हैं, समान है, कॉमन है। तो समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग की मौजूदगी है। उन्होंने दूसरी बात बोली है, समान लक्ष्य है पहली बात, आपसी सहयोग है दूसरी बात। और आपसी सहयोग से कार्य करते हुए समूहों की गतिविधियों, यानी ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल्स नहीं है, इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स हैं, उनके समूह हैं। तो अपने व्यापकतम अर्थ में प्रशासन को उन्होंने बताया कि प्रशासन समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग से कार्य करते समूहों की गतिविधियां हैं और इन गतिविधियों से लक्ष्य प्राप्ति हो जाती है और इस एक्टिविटी को हम प्रशासन कहते हैं। यानी ये जो ग्रुप एक्टिविटी है कॉमन गोल के लिए, वो प्रशासन कहलाता है। अब हम गौर करते हैं इसके बाद जॉन ए वीक, जो कि बड़े थिंकर माने गए हैं प्रशासन के अंदर, उन्होंने जो बात कही उसको मैं आपको बताता हूं। जॉन ए वीक कहते हैं, प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को, अब देखिए यहां भी निर्धारित उद्देश्य आ रहा है,
प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाने वाले सुनिश्चित कार्य हैं। यानी पहले से ही आपने निश्चित कार्य जो कर रखे हैं वो सुनिश्चित कार्य प्रशासन है। तो यानी प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाने वाले सुनिश्चित कार्य हैं। आगे वो कहते हैं, यह उन घटनाओं के घटित होने की स्थितियां पैदा करने जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं और उन घटनाओं को रोकने जो हमारी आकांक्षाओं के विपरीत हैं के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मामलों की योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग है। यानी इसमें जॉन ए वीक बहुत सारी बात कह रहे हैं। जॉन ए वीक कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं करी जाती हैं जो घटनाएं स्थितियां पैदा करती है जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं। यानी ऐसी एक्टिविटीज जिन्हें हम चाहते हैं कि जिनके रिजल्ट्स, जिनके आउटकम्स जो हम चाहते हैं वो आउटकम्स आए, और उन घटनाओं को रोका जाता है जो हमारी आउटकम्स के विपरीत हैं, जो हमारे डिजायर्ड गोल हैं, हमारा जो आकांक्षाएं हैं उनके विपरीत हैं, उनको रोकने वाली एक्टिविटीज की जाती हैं। ऐसे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मामलों की जो योजनाबद्ध व्यवस्था होती है, यानी इन्होंने बोला प्लान्ड सिस्टम है, योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग, प्लान्ड तरीके से उनका उपयोग जो किया जाता है, ये जॉन ए वीक की दृष्टि में प्रशासन का एक्टिविटी है। आगे वो कहते हैं कि यह ऊर्जा, समय और धन के मामले में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था है। आगे वो कहते हैं कि भाई ये जो वांछित उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति कैसे बिल्कुल कम से कम ऊर्जा या कम से कम समय या कम से कम धन, यानी न्यूनतम एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, टाइम एंड मनी, ये जो तीन चीजें कहते हैं, जैसे किसी का हम कई बार 3M से उसका बोलते हैं, मैन, मनी एंड मटेरियल, तो इन्होंने उसको बात करी है कि ऊर्जा, समय और धन, इसका न्यूनतम लागत पर, मतलब एफिशिएंट तरीके से हम जब वांछित उद्देश्य प्राप्ति करने का कोशिश करते हैं, श्रम करते हैं और सामग्रियों की व्यवस्था करते हैं, यह प्रशासन के एक्टिविटीज हैं। तो जॉन ए वीक ने थोड़ी अपनी डेफिनेशन के अंदर काफी सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा करके बोला। मैं फिर आपके गौर दिलाता हूँ इस बात पे कि जॉन ए वीक ने प्रशासन की क्या डेफिनेशन दी है। जॉन ए वीक कहते हैं प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यानी वो समझा रहे हैं कि एक उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए सुनिश्चित कार्य जो है वो प्रशासन की एक्टिविटी है, और उसमें वो ऐसी बातें बोल रहे हैं कि ऐसी घटनाओं को घटित होने दिया जाता है जो ऐसी स्थितियां पैदा की जाती हैं, जो ऐसी घटनाएं घटें जो हम घटित होने देना चाहते हैं, और ऐसी घटनाओं को रोका जाता है जो हमारे उद्देश्यों की जो पूर्ति है उसके विपरीत है, हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए। और फिर उन्होंने बोला कि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग, यह प्रशासन की मेन एक्टिविटी है, प्लान्ड तरीके से। और लास्ट में उन्होंने बोला कि सबसे कम एनर्जी, ऊर्जा, टाइम, समय और मनी, धन का लागत लगना चाहिए वांछित उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए, जो श्रम और सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है। तो जॉन ए वीक की डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, जिसके अंदर उन्होंने इंडिकेट किया है कि एफिशिएंसी को भी इंक्लूड किया। उन्होंने एक बात एडिशनल ये बताई कि कौन सी घटनाओं को रोकने का प्रयास भी, जो आउटकम्स के विपरीत है उसको रोकने का प्रयास भी प्रशासनिक एक्टिविटी है। यानी किन्हीं चीजों को पूर्ति करना है उसके लिए तो एक्टिविटी हो ही रही है, लेकिन वो घटनाएं भी रोकनी है जो आपकी उद्देश्य की पूर्ति के विपरीत है, यह भी प्रशासन की एक्टिविटी है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है प्रशासन का अर्थ कि वह एक समान लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों के समूह का सामूहिक प्रयास है, यानी एक सिंगुलर ऑब्जेक्टिव, कॉमन ऑब्जेक्टिव
के लिए जब कंबाइंड होकर के लोग एक साथ आकर के सामूहिक प्रयास करें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, उसे हम प्रशासन कह सकते हैं। प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो विविधतापूर्ण संस्थागत व्यवस्थापनाओं में काम करता है। अपने संस्थागत व्यवस्थापनाओं के आधार पर प्रशासन को लोक प्रशासन और व्यक्तिक प्रशासन में बांटा जाता है। लोक प्रशासन सरकारी व्यवस्थापन प्रशासन है, जबकि वैयक्तिक प्रशासन गैर सरकारी व्यवस्थापना व्यापारिक या व्यापारिक उद्यम है। यानी प्रशासन जो है वो एक इंस्टीट्यूशनल बेसिस पर एक्टिविटी है, और जब यह प्रशासन व्यापक रूप से जनता के लिए काम करता है तो हम उसे लोक प्रशासन कह देते हैं। और जब यह प्रशासन किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या वैयक्तिक रूप से किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, बेनिफिट देने के लिए कार्य कर रहा होता है तो हम इसे गैर सरकारी व्यवस्थापना या वैयक्तिक प्रशासन या व्यापारिक उद्यम कहते हैं। तो लोक प्रशासन और गैर लोक प्रशासन में अंतर यह है सिर्फ कि यह प्रशासन जो काम कर रहा है, जो संगठन कार्य कर रहा है, वो किसके प्रति अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कार्य कर रहा है। अगर उद्देश्य व्यापक है, जनहित में है, आम जनता के उद्देश्य पूर्ति करने की बात की जा रही है, तो वह लोक प्रशासन हो जाएगा। और जब उद्देश्य किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति के हित की बात कर रहे हो, उसके प्रॉफिट की बात कर रहे हो, तो वह वैयक्तिक प्रशासन हो जाएगा, गैर सरकारी प्रशासन हो जाएगा, या हम कहेंगे वो व्यापारिक प्रशासन हो जाएगा, वो व्यापारिक उद्यम हो जाएगा, वो लोक उद्यम नहीं रहेगा। तो हमने आज जाना कि प्रशासन की डेफिनेशंस जो विभिन्न हमारे विद्वानों ने दी हैं, जैसे निग्रो, ग्लैडन, फिफ्नर, वाइट, गुलिक, साइमन और जॉनी वीक, और हमने समझा कि प्रशासन क्या गतिविधि होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे लोक प्रशासन क्या होता है अगली कक्षा में।